I am constrained to refer to your predecessor's completely unexpected and sudden exit from the office of the chairman Rajya Sabha, which is unprecedented in the annals of parliamentary history. Chairman, Rajya Sabha being custodian of the entire house belongs as much to the opposition as to the government. प्लीज I was आप बैठिए disheartened. I was disheartened Please, that आप the बैठिए। house did not get an opportunity to bid him a farewell. Regardless, I wish him on behalf of the entire opposition a very healthy life. जी हाँ दोस्तों, धनखड़ ने खोला मोर्चा, उधर विपक्ष को मिल गया मौका, यानी सरकार मानो चारों तरफ से गिर गई हो। दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को विदाई नहीं देने पर सरकार को घेरा था। खड़गे ने कहा था कि राज्यसभा के पूर्व सभापति जगदीप धनखड़ को विदाई तक नहीं दी गई। मुझे इस बात की निराशा है, यह संसदीय इतिहास में कभी नहीं हुआ। अब दोस्तों, एक और बड़ी ऐतिहासिक गलती इस सरकार की ओर से की गई है, जिसे मैं आपको बताऊंगा तो आप यही कहेंगे, आखिर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ऐसी क्या मजबूरी है? इतनी कुछ गलती होने के बाद भी वो कुछ नहीं बोल रहे, सीधे तौर पर सरकार पर सवाल नहीं उठा पा रहे। खबर मामला क्या है? नमस्ते, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासू। दोस्तों, ये तो आपको मालूम ही होगा कि जगदीप धनखड़ को किस तरह से उपराष्ट्रपति के पद से हटाया गया था। मैं इसे हटाना ही कहूंगा। दिन तक सब कुछ ठीक था। धनखड़ संसद का संचालन मुस्कुराते हुए कर रहे थे, लेकिन जब शाम ढली, जब रात आई, अचानक से सोशल मीडिया पर जगदीप धनखड़ की ओर से सदन के सभापति और उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देने की खबर एक तरह से फ्लोट होने लगी। इसके बाद हर कोई ये जानना चाहता है, आखिर जगदीप धनखड़ ने अपने सेहत का हवाला देकर अपने पद से इस्तीफा क्यों दे दिया? आखिर उनके सामने ऐसी क्या मजबूरी थी? यही नहीं, इस्तीफे के बाद वो काफी दिनों तक गायब रहे। विपक्ष के नेताओं ने उनसे संपर्क साधने का भरसक प्रयास किया, लेकिन बात नहीं हो पाई। और अब भी दोस्तों यही स्थिति बनी हुई है। धनखड़ कभी कभार सार्वजनिक मंच पर दिख रहे हैं। खैर दोस्तों, अब जो खबर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर सामने आ रही है, उसे जानकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें सताया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, एक तरह से दंड दिया जा रहा है। पता नहीं उन्होंने बीजेपी, खास पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उनके खास मंत्रियों के साथ क्या गुनाह कर दिया है, क्या उनका कसूर है। अब भी उनके पीछे एक अलग ही तरीके से सरकार पड़ी हुई है। लेकिन मुझे हैरत तो इस बात को लेकर है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी धनखड़ चुप्पी साध कर बैठे क्यों हैं? अब चुप्पी साधने का नतीजा दोस्तों ये हुआ कि उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद और अपने आवास को खाली करने के बाद भी जगदीप धनखड़ अभी भी सरकारी आवास के इंतजार में है। सरकार की तरफ से मुहैया कराए जाने वाले आवास को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। ऐसी जानकारी करीबी लोगों के हवाले से सामने आई है। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे दिए जाने के बाद जगदीप धनखड़ को 5 महीने हो चुके इस्तीफा दिए हुए, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का सरकारी आवास उन्हें मिला नहीं है। हालांकि कितने जल्दी में उनका आवास छीना गया। उनके करीबी लोगों ने मंगलवार को जानकारी साझा की। दोस्तों, पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ की स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 21 जुलाई को मानसून सत्र के पहले दिन अपने पद से इस्तीफा उन्होंने दे दिया था। जगदीप धनखड़ के अचानक से लिए गए फैसले ने सभी को हैरान और परेशान कर दिया था। इस्तीफा देने के हफ्ते के बाद ही पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सितंबर में अपने आधिकारिक आवास उपराष्ट्रपति इनक्लेव को खाली कर दिया था। वो साउथ दिल्ली के छतरपुर स्थित इलाके के एक निजी फार्म हाउस में चले गए थे। दोस्तों, छतरपुर के गदईपुर क्षेत्र में स्थित फार्म हाउस इनेलो नेता अभय चौटाला का है।
बता दें कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नवंबर में पद छोड़ने के बाद अपना पहला सार्वजनिक भाषण दिया था। भोपाल में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने व्यक्तिगत बाधाओं के बावजूद भी अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने के महत्व के ऊपर प्रकाश डाला और अपने हालिया अतीत का भी उन्होंने हवाला दिया। दोस्तों, आरएसएस के संयुक्त महासचिव मनमोहन वैद की पुस्तक हम और ये विश्व के विमोचन के अवसर पर धनखड़ ने कहा था कि आज के समय में लोग नैतिकता और आध्यात्मिकता से दूर होते जा रहे हैं। पुस्तक पढ़ने के पश्चात मैसेज आ गया कि समय सीमा है। मैं फ्लाइट पकड़ने की चिंता से अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ सकता हूं। दोस्तों, मेरा हालिया अतीत इसका प्रणाम है, वो कह रहे हैं। यह सुनकर लोग फिर ठहाके लगाने लगे। धनखड़ ने कहा कि जो सो रहे हैं उन्हें जगाया जा सकता है और जो जाग कर सो रहे हैं उन्हें बिल्कुल नहीं जगाया जा सकता है। भगवान करे कोई नैरेटिव के चक्कर में न फंस जाए। इस चक्कर में कोई फंस गया तो निकलना बड़ा मुश्किल है। मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूं। दोस्तों, कभी पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा था कि भगवान करे कोई नैरेटिव के चक्कर में न फंस जाए। इस चक्रव्यूह में कोई फंस गया तो निकलना बड़ा मुश्किल है। मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूं, यह भी कहा था उन्होंने। अब हंसते हुए भले ही धनखड़ ने कहा कि मैं अपना उदाहरण, इसे मत मान लीजिएगा, मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूं, लेकिन जो हो रहा है उनके साथ, उससे तो ऐसा ही लगता है कि नैरेटिव के चक्रव्यूह में तो साहब वो खुद फंसे हुए हैं। और जिस तरह से 5 महीने गुजरने के बाद भी अब तक उन्हें आवाज नहीं मिला, उससे तो साफ दिखाई दे रहा है नैरेटिव तो जिसे उन्होंने कभी अपना माना था, शायद अभी मान रहे हो, तभी तो जुबान से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है, या निकाल भी नहीं रहे हैं एक भी शब्द। इतना सब कुछ होने के बाद भी खामोश हैं, चुप हैं, इस नैरेटिव में फंस गए। दोस्तों, नैरेटिव यही कि उनके अपनों के लिए वो अपने नहीं रहे, सब पराये हो गए, लोग भूल गए, क्या करा सब पानी में मिल गया। दोस्तों, अपने सरकारी आवास को लेकर जगदीप धनखड़ ने 22 अगस्त को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखा था। उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपतियों को मिलने वाले आधिकारिक आवास का अनुरोध किया था। इस पूरे मामले में उनके करीबी एक व्यक्ति ने बताया कि अभी तक उन्हें वो आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है और जिसके वो हकदार हैं। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ पूर्व उपराष्ट्रपति होने के नाते धनखड़ लगभग 2 लाख रुपए प्रति महीने की पेंशन टाइप, इसके अलावा 8 बंगला, एक निजी सचिव, एक अतिरिक्त निजी सचिव, एक निजी सहायक, एक चिकित्सक, एक नर्सिंग अधिकारी और 4 निजी अटेंडेंट के हकदार हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि सब कुछ से वो अभी बेदखल है, अभी उन्हें कुछ नहीं मिला है। तो बहरहाल दोस्तों, हालांकि जब मध्य प्रदेश में जगदीप धनखड़ ने कहा था कि नैरेटिव के चक्रव्यूह में भाई ना फंस जाए, मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूं, लेकिन आज ये लग रहा है कि ये सब कुछ वो अपनी कहानी ही बता रहे थे। अब दोस्तों बताइए, जिसके वो हकदार है अभी तक उन्हें वो मिला नहीं, मिलेगा भी या नहीं, अब इसके ऊपर भी सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आखिर जगदीप धनखड़ चुप क्यों हैं? जगदीप धनखड़ खामोश क्यों हैं? और क्या महज वो खामोश हैं, चुप है, या उन्हें चुप कराया गया है? खैर, इन तमाम सवालों का जवाब दोस्तों अभी तक दूर दूर तक मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि जगदीप धनखड़ के साथ जो कुछ हुआ ये अधिकतर लोगों के लिए अप्रत्याशित था, यानी डाइजेस्ट करने जैसा नहीं था। भले ही इसे तबीयत का उन्होंने हवाला दिया हो, लेकिन आज तक कपिल सिब्बल से लेकर न जाने कितने विपक्षी नेताओं ने सवाल पूछा सरकार से गायब होने पर कि भाई कहां छुपा के रखा गया है, लेकिन जवाब अधूरा है। और खुद जगदीप धनखड़ की चुप्पी बहुत कुछ बता रही है। इस चुप्पी में दोस्तों कुछ चीज़ें बाहर तो नहीं आ रही हैं, लेकिन ये चुप्पी बता रही है कि जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं एक्चुअली में वो है नहीं, हुआ बहुत कुछ है। मामले बिगड़े हैं, संवाद बंद हुआ है, हालात बदले हैं, और ये उदाहरण है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल, ये जो तमाम, चूँकि बंगला, निजी सचिव, एक अतिरिक्त निजी सचिव, एक निजी सहायक, एक चिकित्सक, एक नर्सिंग अधिकारी, 4 निजी अटेंडेंट के जो हकदार हैं, अब कब तक ये उन तक मिलता है, ये उसके हकदार होते हैं, अब देखिए आने वाला समय बताएगा। लेकिन खबर पे आपकी राय, जगदीप धनखड़ के साथ
जो कुछ हुआ उसे आप कैसे मानते हैं, कैसे देखते हैं? उनकी चुप्पी को लेकर आप क्या कहते हैं? और अभी तक आवास और मिलने वाली तमाम सुविधाएं उन्हें नहीं मिली है, इस पर भी आप क्या कहते हैं? और ये संकेत क्या दे रहा है, ये भी जरूर बताइएगा। लास्ट तक बने रहें। आपका शुक्रिया। वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए।